दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि खाटू धाम में नारियल और चिट्ठी भेजना सही है या गलत? क्या सच में हमारी भावनाएं और मनोकामनाएं बाबा श्याम तक पहुंचती हैं? आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आस्था का गहरा रहस्य क्या है, शास्त्रों की सच्चाई और भक्तों के कुछ चमत्कारी अनुभव के बारे में। श्याम बाबा भाव के भूखे हैं और आपकी हर प्रार्थना उनके दरबार तक पहुंचती है। जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, आज का जो सवाल है वो बहुत ही दिल को छूने वाला है। क्या खाटू धाम में हम किसी के हाथों नारियल और चिट्ठी बाबा श्याम तक भिजवा सकते हैं? क्या ये सही है या गलत? क्या सच में हमारी लिखी हुई चिट्ठी और नारियल बाबा तक पहुंचते हैं? आइए आज हम इस रहस्य को समझते हैं ताकि हमारा विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। दोस्तों, याद रखिए, श्याम बाबा कोई साधारण देव नहीं है। वो स्वयं कलयुग के अवतारी हैं जो अपने भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं। दोस्तों, जब भक्त अपने दिल की बात लिखकर चिट्ठी में बाबा को भेजते हैं ना, तो ये कोई साधारण कागज नहीं होता है। वो पत्र सीधा हमारी आत्मा और विश्वास का प्रतीक बन जाता है। नारियल जो शुभता, पवित्रता और पूर्णता का प्रतीक है, जब बाबा को अर्पित किया जाता है तो वो हमारी मनोकामना का वाहक बन जाता है। अगर हम धर्म ग्रंथों और लोक आस्था को देखें तो जो भगवान है, भगवान तक पहुंचने का माध्यम केवल मंदिर या मूर्ति नहीं है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। माता सीता ने तुलसी दल से पूजा स्वीकार की थी, ये जानते होंगे आप लोग। मीरा ने केवल भक्ति और गीत से श्याम को पा लिया था, ये भी जानते होंगे। और सुदामा ने तो बस चावल की मुट्ठी दी जिसे कृष्ण ने प्रेम से स्वीकार कर लिया। तो अगर कोई भक्त अपनी श्रद्धा से चिट्ठी लिखे और नारियल भेजे तो ये भाव बाबा तक पहुंचना ही है, क्योंकि भाव ही होता है जो भगवान तक सीधा रास्ता होता है। अब सवाल ये आता है कि क्या किसी और के हाथों भेजना सही है? तो देखिए, अगर आप खुद खाटू नहीं जा पा रहे हैं तो किसी अपने के हाथों या किसी विश्वसनीय के हाथों, जैसे कि जिस पर आप ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, उसके हाथों आप चिट्ठी और नारियल भेज सकते हैं। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये वैसा ही है जैसे कोई आपका प्रसाद आपके लिए लेकर जाता है। जब कहीं जाता है कोई तीर्थ स्थान पर, तो हम अक्सर कह देते हैं कि हमारी तरफ से भी प्रसाद चढ़ा देना। तो वही चीज़ है, लेकिन ध्यान ये रखिए कि ये केवल एक माध्यम है। बाबा तक आपकी भावनाएं पहले ही पहुंच जाती हैं। नारियल और चिट्ठी बस उस भाव को मूर्त रूप देने का तरीका होता है। अगर दिल में संदेह हो कि पता नहीं नारियल पहुंचा या नहीं, चिट्ठी खो तो नहीं गई होगी, तो याद रखिए श्याम बाबा सर्वज्ञानी हैं। उनके लिए ये मायने नहीं रखता है कि कागज उनके मंदिर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। आपके मन का भाव ही जो होता है वो ही बाबा तक सबसे पहले पहुंच चुका होता है। जब आप चिट्ठी लिख रहे होते हैं ना, तो जो भाव होते हैं आपके चिट्ठी लिखने के, वो बाबा तक पहले ही पहुंच जाते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि अगर चिट्ठी मंदिर में नहीं रखी गई तो बाबा नाराज हो जाएंगे। ये गलत है। श्याम बाबा का स्वरूप दयालु और कृपालु है दोस्तों। वो आपके भाव को देखते हैं, ना कि साधनों को। हाँ, ये जरूर है, जरूर ध्यान रखिएगा कि ये आस्था किसी दिखावे या अंधविश्वास में ना बदल जाए। नारियल और चिट्ठी भेजना गलत नहीं है, लेकिन ये सोचना कि बिना इनके बाबा सुनेंगे ही नहीं, ये सोच गलत है। दोस्तों, कई भक्तों ने अनुभव अपने साझा किए हैं हमारे साथ कि उन्होंने चिट्ठी लिखी और नारियल भेजा और कुछ ही समय बाद उनकी मनोकामनाएं पूरी हो गई। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो मन साफ होता है। लिखने से आप अपनी प्रार्थना को केंद्रित कर पाते हैं और ये केंद्रित भाव ही बाबा तक पहुंचकर चमत्कार करता है। भक्तों ने कहा हमने नारियल भेजा और हमारी शादी तय हो गई। किसी ने कहा हमने चिट्ठी लिखी और बिजनेस में अचानक तरक्की हुई। ये सब बाबा की कृपा है दोस्तों, न कि केवल कागज और नारियल की ताकत।
और आपका विश्वास है, जो आप बाबा पर विश्वास करके वो चिट्ठी लिखते हैं, वो नारियल भेजते हैं, तो आपको लगता है कि जब ये चीज़ पहुँचेगी बाबा के पास तब आपकी मनोकामना पूरी होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप चिट्ठी लिखते हैं तो पूरा भाव होता है उसमें, आप पूरे भाव से लिखते हैं, पूरी आत्मा से लिखते हैं अपनी चिट्ठी, तो वो भाव बाबा तक पहले ही पहुँच जाता है। तो कृपा वो भाव करता है आपका, जो बाबा कृपा करते हैं आप पर, वो भाव करवाता है आपका। कागज़ और नारियल से कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ, एक लोगों की सोच है, तो कोई बात नहीं, श्रद्धा है, भक्ति है, आप भिजवा सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी के हाथों आप नारियल और कागज़ की चिट्ठी नहीं भिजवा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप भिजवा सकते हैं। पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से भिजवाइए, लेकिन कोई संदेह मत रखिए मन में कि पता नहीं पहुँची होगी कि नहीं पहुँची होगी, क्योंकि वो चीज़ पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन आपका जो भाव था वो बाबा तक पहुँच चुका होता है। तो साथियों, चिट्ठी और नारियल भेजना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, अगर आपका भाव सच्चा है। अगर आप खुद खाटू नहीं जा पा रहे हैं तो किसी के हाथों भेज सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन याद रखिए, आपके दिल का भाव ही सबसे बड़ा प्रसाद होता है। श्याम बाबा सर्वव्यापक हैं, चाहे आप खाटू जाएं या ना जाएं, चाहे चिट्ठी भेजें या ना भेजें, आपकी हर बात, हर प्रार्थना पहले ही बाबा तक पहुंच चुकी होती है। इसलिए विश्वास रखिए, भक्ति में डूब जाइए और बस यही कहिए, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। और कमेंट बॉक्स में भर दीजिए बाबा के जयकारों से कमेंट बॉक्स। आशा करती हूँ आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बाबा का जयकारा जरूर लें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।